मंदिर के पुजारी समेत परिवार अब लगा रहा है न्याय की गुहार। कौन सुनेगा पुजारी और उनके परिवार की पुकार। आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पूर्व दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से श्यामा माई परिसर में स्थित 2 मंदिर के पुजारी के आवास को खाली करवाया गया था, यह कहकर कि मंदिर के अंदर पुजारी का आवास नहीं हो सकता है, मंदिर केवल पूजा करने के लिए बना है। और यह भी कहा गया था कि श्यामा माई न्यास समिति द्वारा ऐसा आवेदन दिया गया था जिसके आलोक में खाली करवाया गया है। और आज मंदिर के पुजारी या उनके परिवार समेत कुछ समाज सेवी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि श्यामा माई मंदिर को छोड़कर कुलाट मंदिर कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास समिति के अधीन आता है और इसी समिति के अधीन कई पुस्तों से यहाँ पुजारी राज परिवार के चिताओं पर स्थापित मंदिर में पूजा अर्चना कर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। पर अचानक बिना किसी नोटिस के मंदिर परिसर में स्थित पुजारी के आवास को पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट आए और खाली करवा दिया और सामान को मंदिर के बाहर फेंक दिया गया, जिसके कारण उनका सामान पानी में बर्बाद हो गया। मंदिर के पुजारी और उनके परिवार उस दिन अर्थात 27 सितंबर को मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़कर कुछ दिन का समय मांगते रहे, पर उन्हें समय नहीं दिया गया। अंततः पुलिस बल की मौजूदगी में खाली करवा दिया गया। ये वही आरोप लगाते हुए कई वक्ताओं ने कहा कि श्यामा माई न्यास समिति की जो कमेटी है वह खुद गलत जगह पर है और श्यामा माई न्यास समिति केवल श्यामा माई मंदिर के लिए है, न कि पूरे राज परिसर के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में जो कुमार कपिलेश्वर हैं, जो कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास समिति है, वह इस संदर्भ में संज्ञान ले चुका और आगे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जहां तक संभव हो सके वो लड़ेंगे, नहीं तो अब कहां जाएंगे। वही उन्होंने कहा कि इस स्थल पर कई पुस्तों से पूजा अर्चना करवाते हुए आ रहे हैं। वक्ताओं में से एक वक्ता ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि मंदिर के ऊपर शौचालय है। यदि शौचालय है तो पहले इसकी जांच करवा लेनी चाहिए, नहीं तो अभी जांच हो जाए। उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद लगाया गया है ताकि मंदिर में स्थित आवास को खाली करवाया जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं वक्ता, वो आप सुने विस्तार से। और हमारे ऊपर एलिगेंस लगा है कि हमारे मंदिर के ऊपर में शौचालय है। मैं आप तमाम पेशकारों से अनुरोध करता हूं कि आप मंदिर पे जाके निरीक्षण करें कि मंदिर के ऊपर कहां पे टॉयलेट बना हुआ है। अगर नहीं है तो उसका आप लोग दिखाएं, और अगर है तो भी दिखाएं, और उस मंदिर पे जाके देखें कि हम उस मंदिर की व्यवस्था को सुचारूबद्ध रूप से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। हमारी आप लोगों से इतनी विनती है कि आप उस मंदिर पे जाके इस चीज़ का अवलोकन। ये आरोप किसने लगाया था? ये आरोप हमारे न्यास समिति, श्यामा न्यास समिति और मीडिया के माध्यम से, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ। कोई आवेदन मिले थे उनकी तरफ से? कोई नहीं, कोई आवेदन या नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम यहाँ दरभंगा में थे भी नहीं, हम किसी पूजा के संदर्भ में दिल्ली गए हुए थे और जबरन आके 27 तारीख को हमारे माता पिताजी को, वृद्ध माता पिताजी को धक्का मार के मंदिर से बाहर फेंक दिया गया और हमारे सामान को बाहर फेंक दिया गया। हम बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार झा है, मैं रुद्रेश्वरी काली मंदिर का ऑफिसर पुजारी हूँ। यहाँ आप लोग बैठे हुए मंदिर परिसर में और आपके हाथ में ये पत्र है, क्या है पूरा पत्र? जिलाधिकारी को पत्र लिखे हैं। हमारे साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। क्या हुआ है आपके साथ? बिना नोटिस दिए हुए एकाएक सशस्त्र बल लेकर, तो क्या कहते हैं, एक भारत भूषण नाम का पंचायत पदाधिकारी अपने को बताया, जो आया और सामान खाली करने लगा। हमने कहा नोटिस तो कम से कम दीजिए कि किस बात का है, कौन बात का है, क्या। अरे सो सब कुछ नहीं, जिलाधिकारी का आदेश। अब हम पूछते हैं, जो हम 1962 ईस्वी से यहाँ रह रहे हैं, हम लेट महाराजा को देखे हुए हैं, बहुत आदमी महाराजा को देखे नहीं होंगे, और अभी तक हमको न किसी से झगड़ा हुआ, न झंझट हुआ, न गुंडागर्दी हुआ, न कहीं क्लियर लेट मिलेगा। यहीं पर रह करके पढ़े भूतपूर्व पुजारी का, तब तक हम सहायक थे। उसका एफजी वाला बहुत प्रमाण पत्र कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट में होगा कि उनके बदले में मैं सामान उठाता था, लाता था। वो घर जाते थे तो उसके बदले में हम पूजा करते थे। वो जब देहांत कर गए हैं 84 में, तो 84 में हम विधिवत नियुक्त पत्र है हमारा, सो हम आपको दिखला दे सकते हैं। और उस दिन से हम लगातार है। अब देखिए मेरा ये 96 का राशन कार्ड है, उसी समय में गैस सिलेंडर इसी से मिलता था।
मेरे परिवार का सबका नाम है। हुआ क्या था आपके साथ? कौन लोग आए थे खाली कराने और क्या वो लोग कर रहे थे? 40 गो सशस्त्र बल था, उसको किसी दूसरे धर्म के मंदिर में या संस्था में तो कोई। आप ये कहिए कि वो लोग जो आए थे सशस्त्र बल जो आए थे, क्यों आए थे और क्या था पूरा? घर खाली निवास खाली कराने के लिए। क्यों, किसके आदेश पर और कौन लोग थे? जिला दंडाधिकारी के आए। वो लोग क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जो मंदिर पर कोई नहीं रहेगा, आप लोग हमको लिए पूजा कौन करेगा? अच्छा, पूजा करके बाहर चले जाइए। हम कहते मंदिर की जिम्मेवारी कौन लेगा? कहीं मूर्तियाँ चोरी हो जाए, सर सामान रहता है ना मंदिर के पूजा पाठ करने के लिए अनेक तरह का, तो उस सब की रक्षा कौन करेगा? उसके बाद अभी आप लोग क्या किए हैं? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कहते हैं, कुछ दार्शनिक लोग जो है सो उनको प्रेशर दिया कि भाई आप कम से कम समय तो दीजिए। हमने उसको 7 दिन के लिए समय मांगा और क्या उसके बाद से क्या कहते हैं, वो सोने उसको फाड़ कर फेंक दिया चिट्ठी फाड़। और दूसरा क्या कहते हैं, जबरन एगो चिट्ठी लिख गया कि 2 दिन का समय लिखिए तो हम अभी चले। मंदिर किसके अंदर में है? मंदिर कामेश्वर धार्मिक न्यास महारानी के ट्रस्टी है। उनको इस सारी बात की जानकारी है? हाँ, उनका भी आदमी जो क्या कहते हैं भेंट करने के लिए जाते हैं, आते हैं, वो तो उसका हिसाब किताब का केस उसका फाइल तो उन्हीं के पास है। आप लोग कहीं आवेदन भी दिए हैं? आवेदन तो हम SDO साहब को भी दिए थे 1 दिन पहले। अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम पंडित दुर्गानाथ ठाकुर है, मैं इसका विधिवत पुजारी हूँ। नाम सुनना चाहिए था। सबसे पहला तो एगो बात आपका गलत बोल रहा है। 9 मंदिर कैसे हुआ? 8 मंदिर महारानी साहब के अंदर में है, 1 मंदिर कुमार कपिलेश्वर सिंह के अंदर में है, तो कैसे हो गया 9 मंदिर उसके बाप का? हम उसका हिसाब मांगना चाहते हैं। 9 मंदिर, 8 मंदिर महारानी के अंदर महाराज साहब के ट्रस्ट के IT ट्रस्ट में है, 1 मंदिर दरभंगा राज में है। आप किससे मंदिर मांगे हैं? और आप कहते हैं कि मंदिर हो गया आम पब्लिक का, हम ताला मार देंगे, पब्लिक नहीं आने देंगे, श्रद्धालु अपना नीचे से दर्शन करके जाएगा। यही मुजफ्फरपुर में देवी मंदिर में हुआ था, कुणाल को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिए थे। हमसे लोग पंगा नहीं ले। हम बार बार कहते कि आप लोग सब काम कीजिएगा, मंदिर वाले को परेशान मत कीजिएगा। मंदिर के पुजारी घंटी बजाना जानता है तो डंटी ही बजाना जानता है। मिथिला के नारी सब पर भारी पड़ेगी। हम 2 दिनों पहले जो घटना घटी है, जिस घटना में कहा गया है कि मंदिर और तमाम पुजारी यहाँ अवैध हैं और इन सभी लोगों को अवैध रूप से प्रशासन द्वारा दंडाधिकारी नियुक्त करके खाली करा दिया गया बिना किसी नोटिस के। आपको पता कानूनन सभी लोगों को जानकारी होगा कि बिहार का जो इंक्रोचमेंट एक्ट है 1956 में, उसमें प्रपत्र 1 का नोटिस दिया जाता है किसी को भी खाली करने के लिए, लेकिन बिना नोटिस का यहाँ आया गया इन लोगों को खाली कराने के लिए। इन लोग सभी पुजारी लोग हैं और आज से नहीं, राज ट्रस्ट के धार्मिक न्यास के नियुक्त पत्र प्राप्त 4-5 पुस्तों से यहाँ पुजारी हैं, कोई अनधिकृत नहीं है। यहाँ पर बार बार भ्रम फैला जा रहा है कि यहाँ कभी शौचालय के नाम पर, किसी चीज़ के नाम पे, तो हम लोग यहाँ आके निरीक्षण किए हैं समाज के द्वारा। हम लोगों को किसी भी मंदिर पर हम लोगों को एक भी शौचालय कहीं नहीं मिला है। और रहा बात पंडितों के आवास का, तो अगर पंडित यहाँ रह रहे हैं, पहले छोटा परिवार था, अब परिवार बड़ा हो गया, नीचे अगर रह रहे हैं, न्यास समिति के द्वारा इनको नीचे इनका आवास टूटा हुआ है, आप जाके फुटेज वीडियो ले लीजिए, उनको बनाने नहीं दिया जाता है, तो मजबूरन बस पंडित कहाँ रहेगा? पंडित अगर मंदिर में नहीं रहेगा तो पंडित कहाँ रहेगा? ये सारी चीज़ें हैं। जब वो आवास बनाने जाते हैं तो न्यास समिति के लोग, उनके गुंडा, उनके तत्व जो आते हैं, वो इनको डराते धमकाते हैं। न्यास समिति ही खुद अनाधिकृत रूप से इस मंदिर परिसर में रह रही है। न्यास समिति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। न्यास समिति कह रही है कि हम 2007 में टेक ओवर कर लिए और 2017 का कोई डीएम साहब का आदेश लेकर आए थे। तो सबसे पहले जब कोई मामला न्यायालय में होता है तो उसके लिए कानूनी दावपेच बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और बार बार ट्रस्ट से लिख के दिया जा रहा है, ये कहते हैं 9 मंदिर ले लिए, क्योंकि मेरे पास एक पत्र है, उस पत्र में उस समय के डीएम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम सिर्फ श्यामा मंदिर को टेक ओवर कर रहे हैं, बाकी के सभी मंदिर दरभंगा राज की निजी शमशान भूमि है और उसमें हमारा कहीं कोई किसी मंदिर पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस परिसर में टोटल 9 मंदिर है, जिसमें से एक मंदिर जो है वो डायरेक्ट राज दरभंगा ओन्ड मंदिर है, जो अन्नपूर्णा मंदिर है। बाकी की तमाम 8 मंदिर कामेश्वर सिंह धार्मिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अगर श्यामा मंदिर कहता है कि हम 9 मंदिर टेक ओवर कर लिए, तो ये वहीं झूठ है, क्योंकि अगर आप टेक ओवर करेंगे तो कामेश्वर सिंह धार्मिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेंगे, जो 8 मंदिर है, तो 9वां का सवाल ही नहीं आता।
पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कोई अनाधिकृत रूप से कोई यहाँ पे नहीं रह रहा है, सब कहीं ना कहीं पंडित हैं, उन्हीं के पूर्वज लोग हैं। और तीसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ट्रस्ट को या किसी को भी कानून, या मैं जिलाधिकारी की बात करता हूँ, जिलाधिकारी विद्वान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं, क्या न्यायालय से ऊपर हैं? आप रोड पर भी अगर किसी को खाली कराया तो आप माइकिंग करा खाली करा सकते हैं, उसका भी एक लॉ है, प्रोविजन है। और ये तो पर्सनल, ये तो चिता भूमि है। डीएम साहब ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये दरभंगा की जो है वो चिता भूमि है, ये शमशान भूमि है। किसी न किसी राज परिवार के सदस्य के चिता पर तमाम मंदिर है। जिस मंदिर पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये महाराज धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर जी के चिता पर ये मंदिर है, तो इसका अपना एक अलग गौरव है। इस राज परिवार के लोग, उसमें क्या है कि न्याय समिति के जो तथाकथित कुछ लोग हैं, वो उनकी नज़र इस तमाम खाली प्रॉपर्टी पर है, और खाली प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ निर्माण करा के अपने सगे संबंधियों में ये लोग आपस में बांटना चाहते हैं विकास के नाम पर। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये चिता भूमि है। इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हो सकता। ये परिसर किसके अधीन है? ये परिसर दरभंगा कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट राज दरभंगा के अधीन है। यहाँ पर अगर कोई अतिक्रमण किया है और कोई अगर अतिक्रमणकारी है तो न्यास समिति के लोग हैं, न्यास समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, श्यामा मंदिर न्यास के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे से ही सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। उनको ना विकास से कोई मतलब है, उनको बस अपना भाई भतीजाबाद। इसी कमेटी में ससुर भी है, इसी कमेटी में दामाद भी है, इसी कमेटी में पत्नी भी है, इसी कमेटी में पति भी है, चाहे वो किसी भी रूप से हो। मंदिर को व्यवसायीकरण का अड्डा बना दिया गया। हुआ आगे क्या रणनीति है? रणनीति यही है, देखिए कोर्ट है, न्यायालय है, कोर्ट न्यायालय से ऊपर ना वो लोग हैं ना न्यायालय से ऊपर हम लोग हैं। हमारे जो ट्रस्टी हैं, जो लोग हैं, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, न्यायालय से ही हम लोगों को जो है सो न्याय मिलेगा। हमारी जो लड़ाई होगी वो न्यायिक रूप से होगी। हम लोग तो ना हमारे साथ प्रशासन है, ना हमारे साथ कोई इस तरह का चीज़। धार्मिक न्यास पहल किया है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, सभी लोग पहल कर रहे हैं। जब से उनको जानकारी मिली है वो भी पहल कर रहे हैं। दरभंगा के जो युवराज हैं आदरणीय कुमार कपिलेश्वर सिंह जी, उनके नेतृत्व में भी पहल चालू है। और दरभंगा के जिस भी तरह से हमारा ये कहीं ना कहीं बिना नोटिस के देने का कारण मुझे ये भी समझ आता है कि कोर्ट बंद है, तो ये लोग कोर्ट ना जा सकें, इसी वजह से जो मुझे लगता है आनन फानन में बिना नोटिस के मजिस्ट्रेट बहाल करा के इन लोगों को खाली कराने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, मजिस्ट्रेट, प्रखंड विकास पंचायती राज के जो भी थे मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा। अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना। प्रियांशु को हम लोग देखते क्या है, जो रोड पर पंडितों का सामान बिखरा हुआ है और उनके परिवार इधर से उधर ये कर रहे हैं। हम लोग आए देखे तो देखे बहुत सारा पुलिस बल और साथ में एक अधिकारी तथाकथित बता रहे थे, क्योंकि हम लोग बार बार पूछ रहे थे जो आखिर